तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिरिका उसकी कोनोन के साथ डेट के लिए काफी ज्यादा नर्वस होती है, तो उसकी मेड उसको शांत होने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बटलर्स वहां पर आकर उस मेड को बताते हैं कि मास्टर कोनोन आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि यह सुनकर मिरिका भागकर कोनोन के पास जाने लगती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कोनोन मिरिका की काफी तारीफ करता है और फिर हम देखते हैं कि कोनोन को देखकर वो मेड कहती है कि तो ये मास्टर कोनोन है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि कोनोन और मिरिका एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और फिर वो साथ में बैठे हुए होते हैं और कोनोन मिरिका की काफी तारीफ करता है। तो ये देखकर वो मेड सोचती है कि इनका बिहेवियर एक जेंटलमैन जैसा है और इसीलिए प्रिंसेस मिरिका को ये इतने पसंद है। फिर कोनोन मिरिका को बताता है कि आज वो ब्लैक टावर गया था और वहाँ के सभी सोर्सरर्स काफी अमेजिंग थे और ग्रैंड मास्टर तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थे। फिर कोनोन मिरिका को बताता है कि उसने उनका टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अभी तक उसको कोई टीचर असाइन नहीं हुआ है। फिर कोनोन मिरिका से कहता है कि अभी के लिए मैं सिर्फ ये डिनर ही अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम हर दिन इसी तरह से टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो मेड और वो बटलर्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो मेड कहती है कि ये लड़का कुछ अलग है। और फिर हम देखते हैं कि मिरिका काफी ब्लश कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम मिरिका को उसके रूम में देखते हैं और वो कोनोन के साथ उस डेट से काफी ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनोन कुछ लिख रहा होता है, लेकिन तभी इको उसे उसकी हेल्प करने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि वो कपड़े धो रही होती है और फिर कोनोन वहाँ पर आकर एक मैजिक स्पेल रोबो का यूज करता है, जिससे उस टब में काफी सारे बबल्स बन जाते हैं, जिससे वो कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। कोनोन इको से कहता है कि मैं अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। तो इको से कहती है कि जब से आप कासल से आए हो तब से आप अपने रूम में ही हो। तो कोनोन कहता है कि भूलने से पहले मैं अपनी रिपोर्ट को लिखना चाहता था। तो इको से कहती है कि बाहर जाकर सन में टाइम स्पेंड करना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इको ने कपड़े धो लिए होते हैं और फिर कोनोन उससे पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो इको उसको मना कर देती है। तो कोनोन कहता है कि तो इसका मतलब उन्होंने मेरा टीचर अभी डिसाइड नहीं किया है। फिर हम ब्लैक टावर का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि विक्टो किसी को बुलाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर वो जाकर एक रूम का दरवाजा खोलकर एक पर्सन जियोन को बुलाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस रूम की काफी बुरी हालत होती है। और फिर वो जियोन पर्सन उससे कहता है कि मेरे स्लीपिंग टाइम में इंटरफेयर मत करो। तो विक्टो उससे कहता है कि ग्रैंड मास्टर आपको बुला रही हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कोनोन के पास एक लेटर आया होता है और उससे कोनोन को पता चलता है कि उसका टीचर डिसाइड हो चुका है और वो वही पर्सन जियोन यानी कि जियोनली फिनरोल होता है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर इको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो जियोनली से मिलने के लिए बिल्कुल पागल सी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेशा और मिरिका कहीं पर जा रहे होते हैं और फिर हमको पता चलता है कि वो मिरिका को गार्ड करने के बहाने से जियोनली को कोनोन से मिलवाने के लिए ले जाने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरिका की दो सिस्टर्स एवरली और लिडेलिया आकर उनका रास्ता रोक देती है और फिर वो मिरिका को चिढ़ाने लगती है और कहने लगती है कि हमने सुना है कि तुम्हारे फियोंसे की रेपुटेशन काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हारी नहीं। हम देखते हैं कि ये सुनकर रेशा उन दोनों से कहती है कि लेकिन उसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है और फिर वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वो दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनोन अपने टीचर का वेट कर रहा होता है, लेकिन इको तो अपनी एक्साइटमेंट बड़ी मुश्किल से रोक पा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मिरिका वहाँ पर आ जाती है और कोनोन मिरिका से मिलकर उसकी काफी तारीफ करने लगता है और फिर तभी हम कैरेज में जियोनली को देखते हैं और फिर जियोनली कैरेज से बाहर आता है। तो उसके आते ही कोनोन समझ जाता है कि वही जियोनली है और तभी हम देखते हैं कि इको मन में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत होती है। फिर कोनोन हमें बताता है कि जियोनली की मैजिक पावर काफी डेंस है और वो काफी ज्यादा स्टिकी है, जैसे कि शहद होता है। और फिर वो कहता है कि ये मैजिक में बाकी सभी सोर्सरर से काफी ज्यादा स्किल्ड है और मैं इसको अपना टीचर बनाना चाहूंगा। फिर कोनोन जियोनली को अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि क्या मैं आपको टीचर हनी बुला सकता हूँ। तो वो कोनोन को मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मास्टर जियोनली बुलाओ और मास्टर बोलना मत बोलना। जियोनली कोनोन से कहता है कि मैंने तुम्हारे मास्टर बनने की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन उस बूढ़े लोंडी मोंडी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग बच्चा है जिससे मुझे मिलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर डारियो भी होता है जो कि प्रिंसेस मिरिका और जियोनली को गार्ड करने के लिए होता है। फिर कोनोन पूछता है कि मैंने सुना है कि मास्टर जियोनली काफी गॉर्जियस सोर्सरर है, लेकिन क्योंकि मैं देख नहीं सकता तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। और फिर वो जियोनली से कहता है कि लेकिन तुम जरूर काफी अमेजिंग होगे। ये सुनकर जियोनली को लगता है कि कोनोन उसका मजाक उड़ा रहा है, तो कोनोन कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनोन मिरिका से जियोनली को वहाँ पर लाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो मिरिका कहती है कि मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहती थी। फिर ये सब कुछ सुनकर जियोनली कोनोन से कहता है कि फ्लर्ट करना बंद करो और मेरे साथ मैजिक की फन डिस्कशन करो। फिर जियोनली उससे पूछता है कि तुम कंपाउंड मैजिक के बारे में जानते हो है ना। तो कोनोन उसको बताता है कि स्पेल्स मैजिक पावर की वजह से मैजिक सर्कल से रिलीज होती है और कंपाउंड स्पेल्स मैजिक सर्कल को डिवाइड करके और रीअरेंज करके क्रिएट होती है। फिर जियोनली उससे पूछता है कि तुम कितने सेक्शन हैंडल कर सकते हो।
तो कुनोन उसको बताता है कि वो 31 सेक्शन हैंडल कर सकता है और फिर वो कहता है कि वो 32 भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी वो फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर जियोनली खुश हो जाता है और फिर वो कुनोन को बताता है कि मैं 50 सेक्शन हैंडल कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि कैसे, लेकिन जियोनली उसकी बात का जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 20 सेक्शन की परेशानी से कैसे पार गए। तो कुनोन कहते हैं कि मैंने क्रेस्ट को लेयर कर दिया, मतलब कि एक के ऊपर एक कर दिया, और फिर मैंने कुछ लिटिल ट्रिक्स मतलब कि ऑल्टरेशंस की। ये सुनकर जियोनली को याद आता है कि विक्टर और रेशा उससे काफी गुस्सा होती हैं क्योंकि वो कुनोन का टीचर बनना चाहते थे और जियोनली तो कुनोन से मिलने भी नहीं आया था। फिर प्रेजेंट मोमेंट में जियोनली सोचता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि वो सब इसका टीचर बनना क्यों चाहते थे, ये एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। फिर जियोनली कुनोन से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो कुनोन कहता है कि लेकिन पहले मुझे ये दिखाओ कि 50 सेक्शन कैसे करते हैं। तो जियोनली उससे कहता है कि उसे वो दिखाने का कोई फायदा नहीं जो 50 सेक्शन कर ही नहीं सकता। फिर जियोनली कुनोन से कहता है कि मेरी तारीफ करो और प्रूव करो कि तुम क्या कर सकते हो और फिर तभी मैं तुमको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, मतलब कि तुम्हारा टीचर बनूंगा। तो हम देखते हैं कि कुनोन उससे कहता है कि मास्टर जियोनली आप काफी ज्यादा कूल हो, प्लीज मुझे सिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने औसम हो। तो हम देखते हैं कि ये सब सुनकर जियोनली अपने 3 स्टार क्रेस्ट ऑफ अर्थ का यूज करके वहाँ पर एक डर्ट की वॉल बना देता है और फिर वो कुनोन से उस दीवार को मैजिक से तोड़ने के लिए कहता है। फिर जियोनली उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा वाटर बेड काफी पॉपुलर हो, मुझे वो दिखाओ। तो हम देखते हैं कि कुनोन आउरी का यूज करके काफी बड़ी वाटर बॉल बना देता है और फिर जियोनली उसके पास जाकर जैसे ही उसको टच करता है तो वो देखता है कि वो वाटर बॉल काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उस वाटर बॉल पर लेट जाता है और उसे वो काफी वार्म लग रही होती है और उसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और फिर हम देखते हैं कि जियोनली तो उस पर लेटकर सो ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन उस अर्थ बॉल को एग्जामिन करता है और देखता है कि वो काफी हार्ड है, लेकिन टच करने पर वो काफी स्मूथ लग रही होती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो काफी लंबे समय तक हार्ड रह सकती है। तभी कुनोन को यानी कि लेसन याद आती है जहाँ वो कुनोन को बताती है कि मैजिक एक क्रेस्ट होता है और क्रेस्ट का मतलब मैजिक सर्कल होता है। कास्टर अलग अलग सर्कल्स को रीअरेंज करके अलग अलग स्पेल्स क्रिएट करते हैं और वो मैजिक सर्कल हर स्पेल का बेस बन जाते हैं। फिर जेनी कहती है कि कंपाउंड मैजिक कितनी बार मैजिक सर्कल को डिवाइड और रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उसको रेफर करता है, वो नंबर लेवल ऑफ मैजिक और ऑल्टरेशंस को दिखाता है। फिर कुनोन उस डर्ट वॉल को देखकर बोलता है कि ये 40 सेक्शन के कंपाउंड मैजिक का क्रिस्टल है। फिर कुनोन मिरिका से कहता है कि चलो बातें करते हैं और मास्टर जियोनली के उठने का वेट करते हैं। तो मिरिका कहती है कि लेकिन ये, तो कुनोन उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूँ। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और जियोनली उठ जाता है और फिर वो कुनोन से कहता है कि तुम काफी कंफर्टेबल लग रही हो, क्या तुमने गिव अप कर दिया? तो कुनोन कहता है कि नहीं और उससे पूछता है कि क्या मेरे उसे तोड़ने के लिए आप रेडी हो? तो जियोनली उसको हाँ बोलता है और फिर हम देखते हैं कि कुनोन आरूबू का यूज करता है जिससे उस डर्ट वॉल पर काफी सारे पानी के झाग बन जाते हैं और फिर ये देखकर जियोनली मुस्कुराने लगता है। फिर कुनोन कहता है कि ये डर्ट वॉल है जो जरूरत से ज्यादा पानी सोखने पर काफी वीक बन जाती है। तो ये सुनकर जियोनली उससे कहता है लेकिन तुमने आरूबू का यूज क्यों किया, तुम्हारी स्पेशलिटी तो आउरी है। ये सुनकर कुनोन जियोनली से कहता है कि मुझे लगा कि ये ज्यादा आसान रहेगा। ये सुनकर जियोनली उससे कहता है कि तुमने वॉल को डर्ट की तरह देखा और धो दिया। फिर वो कुनोन को बताता है कि काफी सारी ऐसी स्पेल्स होती है जो कुछ सिचुएशन और सब्जेक्ट के लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करती है और ये समझना एक सोर्सरर की जॉब होती है। फिर जियोनली ने उसकी तारीफ की होती है। ये देखकर कुनोन उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ? तो वो कुनोन से कहता है कि आज से तुम जियोनली फिंडोल के स्टूडेंट हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो मिरिका से बोलता है कि मुझे मेरे टीचर मिल गए और प्रिंसेस मिरिका भी मेरे साथ है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता। ये सुनकर जियोनली उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारी फियांसे से पहले आते हैं और अब तुम मेरे स्टूडेंट बन गए हो तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए काफी सारी चीजें हैं और तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरी हेल्प करोगे। और फिर वो मिरिका से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? वो मिरिका से कहता है कि कुनोन मेरा स्टूडेंट बन गया है तो अब ये काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और सभी वुमेन्स इसके लिए फाइट करने लगेंगी। तो 9th प्रिंसेस मिरिका, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये सुनकर मिरिका मन में सोचती है कि ये सही कह रहा है, कुनोन ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है लेकिन मैं अभी भी लो स्टेटस की प्रिंसेस ही हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा और कुनोन का कोई फ्यूचर नहीं होगा। फिर अगली सीन में हम मिरिका को कासल में उसके रूम में देखते हैं और वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे चेंज होना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।